Hello students, today we are going to study the very interesting and very good chapter from your civics book, Role of the Government in Health. So let us begin. Students, do you remember in the previous class we had read about the basic rights or fundamental rights. One of them is the right to get good health facilities. Yes. So today we'll discuss how health is an important issue for people. There are both public and private aspects of health provisioning. So we'll try to see it from both the sides. And in this chapter, we shall examine the meanings and problems related to health. Before going to introduce you what is health, I would like to tell you something about the previous chapter. स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे कि हमें राइट है अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करने का, हमें राइट है एक गुड हेल्थ पाने का, हमें राइट है कहीं भी आने जाने का, इस तरह से। तो उसी तरह का एक जो राइट है हमारा कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है कि जो हेल्थ है हमारी वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए और हमें हमेशा ही हेल्दी रहने का अधिकार है, राइट है। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ के मायने क्या होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ मीन्स और एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजुरीज, है ना। बट डू यू नो हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिसीज़, है ना, कि आपको हेल्दी रहने का मतलब यही नहीं है कि आप बस अच्छे से बीमार न पड़ें, अच्छे से बस खाना खाते रहें, यही हेल्थ, और आपको कोई इंजरी नहीं हो, इसी का मतलब हेल्दी रहना नहीं है। तो फिर हेल्दी रहने का मतलब क्या है? अपार्ट फ्रॉम डिसीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। ओके, मतलब हमें इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पता होने चाहिए जो हमें हेल्दी रख सकते हैं, जो हमें हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if people get clean drinking water or pollution free environment, they are likely to be healthy, isn't it? यदि हमें साफ पानी मिलता है नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, पीने के लिए, यदि हमें अपने आसपास का वातावरण अच्छी तरह से साफ मिलता है या हम साफ रखते हैं, और इसके अलावा भी हम यदि बहुत अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि डेली हम मिठाई खा रहे हैं, डेली हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, नहीं। अच्छा खाना खाने का मतलब है हेल्दी खाना खाना, कि हमें पता होना चाहिए कि हम मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आफ्टरनून में क्या लंच ले रहे हैं, कितने हम फ्रूट्स खा रहे हैं, हम हेल्दी फ्रूट्स खा रहे हैं कि नहीं, है ना, सीजनल फ्रूट्स हम फॉलो करते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड रहती हैं हमारे हेल्दी बने रहने में, ये सारे फैक्टर्स हैं। सो वी ऑल वांट टू बी एंथुजियास्टिक एंड एक्टिव इन आवर डेली लाइफ। हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहते हैं, बिकॉज फॉर ऑल ऑफ अस द करेक्ट मीनिंग ऑफ हेल्थ इज़ नॉट टू बी डलनेस, एंशियस और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। तो हमें बहुत टाइम तक हम लोग सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत हेल्दी रहना चाहते हैं, बहुत फिट रहना चाहते हैं और बहुत ही एंथुजियास्टिकली हर काम को करना चाहते हैं। तो ये कहाँ से होगा, ये कैसे होगा? ये जब होगा जब हम हेल्दी रहेंगे, है ना, जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम अपना डेली रूटीन जो है बहुत ही हेल्दीएस्ट वे में, हेल्दीएस्ट तरीके से फॉलो करेंगे। अब हम सो ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर पार्ट ऑफ हेल्थ। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे हेल्दी रहने में मदद करते हैं। लेट अस गो फर्दर इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट पॉइंट विल डिस्कस हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में हेल्थ केयर की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, वो देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। हमारे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। अब व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब होता है
जो कि पब्लिक को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अब द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट which the hospitals and the healthcare centers which are running by the government, they are called public sectors, public healthcare sectors। यानी कि जो जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है, जिसमें गवर्नमेंट अपना मनी देती है, उस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट रन करती है, उसे कहते हैं हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। अब गवर्नमेंट, क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट को ये पैसा कहाँ से मिलता है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग नल टैक्स पे करते हैं, हाउस टैक्स पे करते हैं, है ना। हम लोग कोई यदि हमारी शॉप है तो हम उसका यूज़ करने का जो है टैक्स पे करते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे टैक्सेस पे करते रहते हैं। तो इन टैक्सेस के ही थ्रू जो है गवर्नमेंट अपना पैसा जुटाती है। हमारी दूसरी जितनी भी हमें जितनी भी फैसिलिटीज़ उन्हें देनी होती है, वो सारी फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट इन टैक्सेस से जो मनी प्राप्त होता है, जो पैसा मिलता है, उससे देती है। तो गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द सिटीजन्स। अब कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि हमें डिफेंस करती हैं, यानी जैसे पुलिस है ना, जुडिशियल सिस्टम है, हाईवे एट्सेट्रा। और कुछ होती हैं जो हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हमें किस तरह से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट सेंटर्स हैं। अब हम बात करते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को। The public health services is a chain of health centers and hospitals run by the government, as I told you. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and village health workers. आपने देखा होगा कि गांव में छोटे छोटे से क्लिनिक्स होते हैं या सरकारी अस्पताल लिखा हुआ होता है। वो क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं और गवर्नमेंट जो है उसका जो सारा जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है, वो गवर्नमेंट उठाती है और हमें हेल्थ सर्विसेज देती है। आपने ये भी देखा होगा कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे हमारे खंडवा में है मेन हॉस्पिटल, वहाँ पर हमें कम फीस लगती है, हमारा थोड़े से ही पैसों में काम हो जाता है। और हम यदि हमारा जो है गरीबी रेखा का कार्ड दिखाते हैं तो भी हमें जो है दवाइयाँ वगैरह ये सब फ्री मिल जाता है। तो एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स एंड द विलेजेस एंड द हेल्थ वर्कर्स आर अवेलेबल। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और विलेज लेवल पर भी गवर्नमेंट और सिटी लेवल पर भी गवर्नमेंट तीनों लेवल पर अपना वर्क करती है through the public health services or through the public health centers. So the public health service is meant to provide quality health care services either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment. जो गरीब लोग होते हैं वो अपना इलाज अच्छे से करवा सके, कम पैसों में ही करवा सके, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। अब एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। स्टूडेंट्स, the directive principles of state policy in part 4th of our Indian Constitution provides us the even in the article 21 of the Constitution guarantees us to protect our life and gives us the personal liberty। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो है उसके थ्रू गवर्नमेंट हमें ये प्रोवाइड करती है कि हमें अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिले, हम यदि बीमार पड़ जाएं तो कम पैसों में हमारा इलाज हो जाए और हमारे आसपास का वातावरण जो है वो साफ़ रहे, हमें अच्छा पानी मिले पीने के लिए
हमें अच्छा खाना मिले, फूड मिले खाने के लिए, और हम सभी बहुत अच्छे से हेल्दी रहें। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है पोलियो अभियान भी चलाती है। तो ये सब जो है ये गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं हमारे लिए, जैसे पोलियो अभियान है, फिर टीवी मुक्त हो गया है। अब हमारा जो इंडिया है वो धीरे धीरे टीवी मुक्त हो रहा है ना, पोलियो मुक्त हो ही चुका है। तो ये सब गवर्नमेंट के एफर्ट से हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट ने एफर्ट किया, गवर्नमेंट ने लोगों को एजुकेशन दी, लोगों को शिक्षित किया, लोगों को हेल्थ केयर की जानकारी दी। दे प्रोवाइड्स द हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन टू पीपल कि साफ़ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, बच्चों को समय समय पर टीके लगाए जाने चाहिए, है ना। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट ने हमें दी, जिससे कि आज हमारा भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो चुका है। इस तरह से हम धीरे धीरे जो है कोरोना से भी मुक्त हो जाएंगे, कोरोना का भी टीका बन जाएगा। इसमें भी गवर्नमेंट, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो टीका ढूंढने का प्रयास कर रही है, इंजेक्शंस और मेडिसिन्स उसकी अभी तक उसकी डिस्कवरी चल रही है। तो ये सब गवर्नमेंट हमारी हेल्थ के लिए करती हैं, जो कि हमारे संविधान में भी हमें हेल्थ के लिए, हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान जो है हमारा, जो गवर्नमेंट ये दिखाता है संविधान हमारा कि गवर्नमेंट जो है वो हमें सेव करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओके, so let us go further and let us try to understand the next point of the chapter. Inadequate health care available to all, यानी जितनी भी हमारी हेल्थ केयर्स हैं वो हम सब के लिए अवेलेबल है, सबके लिए समान है। कैसे, आइए देखते हैं। In India, we face a situation where private services are increasing but public services are not. अब हर व्यक्ति जो है वो मनी ओरिएंटेड हो गया है, सभी को पैसा चाहिए। तो हमारे यहाँ पर जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो अब पीछे होती जा रही हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं वो बहुत कम होती जा रही हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं अर्बन एरियाज़ में। तो और क्योंकि प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो अपना खुद का मुनाफा ज़्यादा चाहती हैं, मनी ओरिएंटेड होती हैं। तो पब्लिक सर्विसेज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज स्पेशली। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रैदर हाई। आपने देखा होगा कि जब हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे गुजर हॉस्पिटल है या जैन हॉस्पिटल है, यदि आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन्स के लिए पे करना पड़ता है और डॉक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। तो जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. They are not provided with basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc., and therefore are more likely to fall ill. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. यानी हमारे जितने भी जो पुअर पीपल हैं, जो आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं और आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो गवर्नमेंट को ये सब ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि हमारे आसपास जो है वो सफाई कर्मचारी भेजें, और जो गरीब लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो लोग जैसे आपने दिल्ली में भी देखा होगा, दिल्ली के आसपास के छोटे छोटे गांव में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो गवर्नमेंट को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। अभी जिस तरह से हमारे यहाँ पे स्वच्छता अभियान चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमें एक तरह की गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी ही प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके अलावा जो आपने अभी भी देखा होगा कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाने के लिए, किसी अच्छे डॉक्टर को ढूंढने के लिए, है ना। तो अभी भी गाँव में जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स एक तो सर्विसेज देते नहीं हैं और गवर्नमेंट की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जो इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ हैं यहाँ पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। इन रूरल एरियाज़ a jeep or a vehicle is often used to serve as a mobile clinic for patients.
अभी गवर्नमेंट जो है हमारी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है और बहुत ज़्यादा कर रही है। जैसे मलेरिया उन्मूलन के लिए जो है वो चिकित्सा वाहन चलते हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, डिलीवरी के लिए और सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए भी जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो फैसिलिटीज़ अब प्रोवाइड करना शुरू कर दी है, जो कि पहले नहीं मिलती थी। पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ को काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए, और अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे एरियाज़ में उनको तकलीफ़ हो रही है। सो व्हाट कैन बी डन? अब इसका ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट इवन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, जैसे बच्चों को टाइम पर टीके लगवाना, जैसे अपनी हेल्थ का ध्यान स्वयं रखना, जैसे कोरोना में मास्क यूज़ करके बाहर जाना। इस तरह से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स as well as the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी देखभाल के लिए गवर्नमेंट को और अभी आगे आने की ज़रूरत है और बहुत सारी पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है। लाइक आयुष्मान पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है गरीबों को, कि 5 लाख रुपए तक का उनका बीमा हो जाएगा और उन्हें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज़ अभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लाने की ज़रूरत है। अब केस स्टडी देखते हैं। कोस्टा रिका इज़ द कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का एक हेल्दीएस्ट कंट्री है कोस्टा रिका, जो प्रोवाइड करता है गुड फैसिलिटीज़। यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने It provides basic services and amenities to all Costa Ricans. जो कोस्टा रिका में रहने वाले जो लोग हैं, गवर्नमेंट ने उनको सारी बेसिक सर्विसेज और बेसिक एमिनिटीज़ उनको प्रोवाइड की हुई हैं, जिससे कि वो अब बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं। और उनका जो पर्टिकुलर जो उनका जो प्लेस है, जो एरिया है, वो सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग। जो अभी हमने बात की कि इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट को हमें प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए हेल्थ सर्विसेज के लिए। फिर प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक। जो बहुत सारे देखा होगा आपने, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो अपने खुद के क्लिनिक्स खोल रहे हैं, खुद के जो है हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं रूरल एरियाज़ में। उनको 1 फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, है ना, तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवा के उनको गवर्नमेंट के लिए भी वर्क करना चाहिए। अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, है ना, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को और प्राइवेट फैसिलिटीज़ को दोनों को एक साथ एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा, जिससे कि जो रूरल एरियाज़ में जो फैसिलिटीज़ अभी भी कम हैं उन्हें और ज़्यादा अटेंशन दिया जा सके। द पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। प्राइवेट जो एरियाज़ हैं, प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो हैं, उसमें जो सिटीजन्स हैं, जो पुअर सिटीजन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को हमें कम नहीं करना है, बस प्राइवेट और गवर्नमेंट जो दोनों को मिक्स होकर काम करना पड़ेगा और लोगों की भलाई के लिए आगे आना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा इस चैप्टर में कि आर्टिकल 21 जो है वो हमें हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, हमारी पर्सनल लिबर्टी के लिए ज़िम्मेदार है ना। तो और इसके अलावा हमने ये देखा कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स क्या हैं, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स क्या हैं, किस तरह से हमें अलग अलग तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो रीड द चैप्टर।